बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस मीन्स होता है स्टडी, अर्थात लाइफ जीवन, स्टडी अध्ययन। अर्थात जीव विज्ञान किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। और जीवन किसमें पाया जाएगा? केवल लिविंग, यानी कि जो सीधी सी बात है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं या लिविंग बीइंग्स होते हैं या सजीव होते हैं उनमें जीवन पाया जाता है। और सजीव दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, या तो जीव जंतु होंगे या तो पादप या वनस्पतियां। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये दो वैज्ञानिकों थे जिन्होंने सन 1801 व 2 में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1801 और 1802 में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद में बात आती है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु या अरिस्टोटस को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछी जाए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों या पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1801 और 1802 में किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब यह आपको क्लियर हुआ। फिर बायो को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अध्ययन की सुविधा हेतु इसे जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में अलग अलग दो भागों में बांट दिया गया। जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटेनी। अब जंतु विज्ञान पूछा जाएगा ये किसकी शाखा है? तो ये जीव विज्ञान की शाखा है, क्योंकि जीव विज्ञान को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान अर्थात वनस्पति विज्ञान। वनस्पति क्लियर हुआ? ठीक है, अब जंतु विज्ञान परिभाषा पूछी जाए तो यह है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या बोटेनी कहते हैं। इसके पिता हैं थियोफ्रैक्टस
थियोफ्रैक्ट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है कि जीव जगत को, यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जीव जगत को फिर 5 भागों में बांट दिया गया। जीव जगत, पांच जगत वर्गीकरण जिसे कहा जाता है, 5 जगत वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक थे R.H. व्हिटेकर, नामक वैज्ञानिक ने 1969 में जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट। 5 जगत वर्गीकरण यानी कि जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। R.H. व्हिटेकर ने 1969 में इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमल और प्लांट, ये 5 जगत बनाए। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा जगत में क्या होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया। प्रोकैरियोटिक क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा जगत में जैसे जीवाणु और विषाणु ये आपके आते हैं, विषाणु ये आते हैं। और यूकैरियोटिक में आते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु, प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, आदि जंतु आ जाते हैं इसमें। फंगाई क्या होता है, ये होता है मृतोपजीवी परपोषी मृतोपजीवी, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। मृतोपजीवी यानी कि सड़े गले स्थानों पर, परपोषी दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मृतोपजीवी। यानी कि फंजाई कैसे होते हैं, मृतोपजीवी और परपोषी होते हैं। एनिमल ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। और जो प्लांट होते हैं ये भी बहुकोशिकीय होते हैं जंतु। बहुकोशिकीय इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्लांट भी। और ये इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्लांट हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया के दौरान। जबकि एनिमल जो जंतु होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब जैसे प्लांट जो बनाते हैं भोजन अपने आप, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य का प्रकाश और
हरित लवक ये आवश्यक होता है। उसके बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है आपस में क्रिया करके C6H12O6 यानी कि मंड अर्थात ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए 6CO2 6H2O इक्वल टू C6H12O6 + 6O2 यह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसको वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं। जो जल है, क्योंकि पौधों की जड़ों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम ऊतक। जाइलम का काम होता है मृदा से जल और खनिज लवण को लेकर पौधों को पत्तियों तक पहुंचाना। क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मंड या ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है तथा ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है। धन्यवाद।